कन्हैया कुमार की यात्रा अब पटना पहुंच गई है और इस यात्रा के साथ उन्होंने कहा है कि कल जब नीतीश कुमार के वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री के सीएम हाउस का घेराव करेंगे, और इसके साथ ही यात्रा समाप्त नहीं होगी बल्कि यहां से संघर्ष की शुरुआत होगी। उन्होंने पिछले महीने पश्चिमी चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत की थी और आज एक संयोग है कि आज 10 अप्रैल है। ठीक 108 साल पहले वहीं से महात्मा गांधी ने भी एक आज़ादी का आंदोलन छेड़ा था, जिसके बाद जो भारत की दशा और दिशा है पूरी तरह से बदल गई थी। जो आज़ादी का आंदोलन है उसने एक नए सिरे से एक नया इतिहास रचा था। हालांकि उस पर जिक्र बाद में होगा। कन्हैया कुमार पर लौटते हैं। कन्हैया कुमार ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने अपनी यात्रा में लोगों के शामिल होने तक पे जिक्र किया। बता दें कि कल सचिन पायलट भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि सचिन पायलट कल पटना आएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। मेरा नाम वेंकटेश है। आइए शुरू करते हैं। सर, कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कन्हैया कुमार और उन्होंने कहा कि कल जो सीएम हाउस है उसका हम घेराव करेंगे, और उन्होंने फिर जो पलायन है, बेरोजगारी है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। आगे विधानसभा का चुनाव भी है, इसके क्या मतलब मायने निकाले जाएं? देखिए, सिंपल मायने इसका निकालने का है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा जाए बिहार में एक मेजर तरीके से तैयारी की है, वो बहुत बड़ी तैयारी है। इसमें कहीं कोई आप जितने बारीकी से जिसको आप डिकोड करिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में इसमें धीरे धीरे लोग भी समझ जाएंगे। अब देखिए, ये कन्हैया कुमार जिस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, अब वो तो कह रहे हैं कि ये हम अगुवाई नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। सही बात है, लेकिन कन्हैया कुमार एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है निश्चित रूप से। और ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जिसको कहा जाता है कांग्रेस का, वो कांग्रेस के वो संरक्षक हैं, वो एनएसयूआई के। तो ये कन्हैया कुमार तेज तरार प्रखर प्रवक्ताओं में उनकी देश में गिनती होती है। गिने चुने जो प्रवक्ता हैं उसमें कन्हैया कुमार हैं और वह सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। बार बार इस बात को हम का जिक्र करते हैं। तो उनका बिहार में घूमना, पलायन रोको नौकरी दो, रोजगार दो का यात्रा निकालना, आप देख रहे हैं कि 26वां दिन है आज। और कल जो आपने शुरू में ही कहा कि मुख्यमंत्री का आवास, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवास वही है। एक ही आवास है जो मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का आवास है, वही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का भी आवास है। वही एक ही व्यक्ति, एक ही नाम, एक ही चेहरा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। एनडीए की बात हो रही है, तो एनडीए के खिलाफ जो है सो कहीं ना कहीं गोलबंद, बड़ा जमावड़ा जो है सो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको कांग्रेस पार्टी या कन्हैया कुमार, जिसको आप जैसे जिसको हम लोग समझ लें। तो ये एक बड़ी बात है। और ये वो कह रहे हैं कि 27 तारीख को, 27वें दिन माने 11 तारीख को, हाँ 11 तारीख को यह जो है सो उनकी जो यात्रा है जो चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो, उसका समापन नहीं होगा। यह एक तरीके से अंदर खाने में यह एक बड़ी तैयारी है और यह अनवरत चलता रहेगा जब तक कि उनकी मांग। अब देखिए, मांग किससे हो रहा है? यह डबल इंजन की सरकार से मांग है। यह केंद्र में और बिहार में दोनों ही डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं यह मेजर समस्या है बिहार में, पलायन की और नौकरी रोजगार की। आपको एक बार हम और कई बार चर्चा कर चुके हैं, तेजस्वी यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी लकीर खींची थी नौकरी और रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के, क्योंकि पलायन का दंश बिहार झेलता रहा है। यह कोरोना कालखंड में लाखों लाख लोग जब दूसरे प्रदेशों में थे, वह सड़क जो है सो पट गई थी। पहले तो गाड़ी से पटा करती थी, लेकिन कोरोना कालखंड में लोग जब सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब बिहार की ओर मूव कर रहे थे, तो यह विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा था, अद्भुत दृश्य था ये। इस बात को जो भी देखा होगा उसको कलेजा फट जाएगा ये। तो ये इस बात को ही कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव बराबर कहते रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से जो आपको जो तैयारी कन्हैया कुमार की यात्रा की है, और कल जो है सो मुख्यमंत्री का और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास का घेराव होगा, जो माने आपको अति सुरक्षित क्षेत्र है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में जब बड़ी संख्या में लोग अंदर घुसेंगे तो क्या दृश्य होगा यह समझा जा सकता है। पुलिस भी कहीं पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उधर घुसना ही अपने आप में बड़ा मामला बनता है। तो ये निश्चित रूप से कल कुछ आपको दृश्य बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और पुलिस भागेगी
या फिर ये कार्यकर्ता एनएसयूआई के कांग्रेस के भागेंगे, या आगे पीछे की लड़ाई होगी, क्या होगी, कल तो का दृश्य अद्भुत दृश्य होगा। सबकी नजर, टोटल देश भर के मीडिया की नजर कल जो है सो इस पर लगी हुई रहेगी कि क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पत्रकारों ने पूछा तेजस्वी यादव को लेकर के कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने राहुल गांधी को भी आमंत्रित नहीं किया है। राहुल गांधी बीते दिनों बेगूसराय में शामिल हुए यात्रा में, फिर वो पटना भी आए थे, उन्होंने संबोधित किया। ये जो तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार, या आरजेडी को लेकर के लगातार चीजें चल रही हैं, मतलब क्या जो पीछे की तलखी थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई, जो खाई थी अभी तक उसको पाटा नहीं गया है? देखिए, एक बात इसको हम लोग ऐसे समझें हम्म, कि कन्हैया कुमार को जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया गया था, सीपीआई से उस समय उम्मीदवार थे, जिस तरीके से आरजेडी ने वहां से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, तनवीर हसन को खड़ा कर दिया था और कन्हैया कुमार को चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी थी, तो वह कहीं ना कहीं, और कभी भी देखिए, अपने से कोई भी नहीं चाहता है कि हमसे कोई तेज तर्रार, हमारा ही अलायंस पार्टनर, हमारे ही गठबंधन में कोई हो, नंबर एक बात। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं है ये खुन्नस तो दिखाई पड़ती है। लेकिन अब रही बात जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं, निश्चित रूप से पलायन रोको, नौकरी दो, ये बिहार के आम आवाम की समस्या है। यह हर बिहारी, हर बिहार के रहने वाले, बिहार को जो लोग आगे बढ़ना चाहते, देखना चाहते हैं, उसकी ये समस्या है। तो ये निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, वो महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पर बिहार में है। तो ऐसे में इस लिहाज से वो ठीक कह रहे हैं कन्हैया कुमार, हम किसी को नहीं बुलाए हैं। और वो राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बीते दिन आपने देखा भी था कि बेगूसराय से लेकर पटना तक वो रहे थे उनकी यात्रा में, और उसके बाद से तो उनको भी नहीं इन्वाइट किया। तो निश्चित रूप से अब तेजस्वी यादव को तो, वो घर में तो उनकी शादी है नहीं कि घर में शादी होगी तभी कन्हैया कुमार व्यक्तिगत रूप से वेंकटेश को, रवि उपाध्याय को या आम आवाम को आमंत्रण देंगे। लेकिन यह तो पूरे बिहार की समस्या है, पलायन रोको और नौकरी दो। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बात को समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव को इसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं, ये तो अपने उनके विवेक पर है। लेकिन निश्चित रूप से जब एक बड़ी भूमिका में है कांग्रेस, उनके अलायंस पार्टनर, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक की बात जब हो रही है, तो तेजस्वी यादव उनकी पार्टी को भी इसमें बढ़ चढ़ करके, जो कल जो रोकने की यात्रा है, जो सीएम आवास को घेरने की बात आ रही है, उसमें रहना चाहिए था। इसमें किसी को निमंत्रण और इनविटेशन कार्ड बांटने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं इसको। सर, वो चूंकि कन्हैया कुमार लगातार जो यात्रा कर रहे हैं, उससे पलायन और नौकरी का जिक्र कर रहे हैं, आरजेडी के एक सांसद हैं, राज्यसभा में प्रोफेसर मनोज कुमार झा, और लगातार राज्यसभा में भी जिक्र करते हैं कि जो बिहार है एक लेबर सप्लाई जो स्टेट है वो बनकर रह गया है, यहाँ श्रमजीवी और जनसाधारण जैसी ट्रेनें चलती हैं। कन्हैया कुमार लगातार कह तो रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे और जो बाकी की चीज़ है यहाँ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कन्हैया कुमार हो, इसको लेकर के कोई रोड मैप देने की स्थिति में नहीं है। आपको लगता नहीं है कि केवल जो सीट बार्गेनिंग है कि ज़्यादा सीटें मिल सकें, इसी को लेकर के यात्रा की जाती है और कांग्रेस लगातार ऐसे जो समीकरण है वो साधने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष की पार्टी है, तो इसको तो जो जो विपक्ष का रोल होता है, वह विपक्ष के रोल में है कांग्रेस या महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, इसको ऐसे समझ लीजिए। अब ये इनके हाथ में तो है नहीं कि ये जो है सो किसी को नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे और पलायन को रोक देंगे। हाँ, ये लोग इन्वायरमेंट तैयार कर सकता है कि सब कोई इसमें, इस जो यज्ञ हो रहा है उसमें सब कोई आकर के दो बूंद आहुति दे। तो ये हो सकता है, तभी कोई बड़ा कुछ बदलाव बिहार में दिखाई पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सिर्फ डिमांड भर के रह जाएगा। लेकिन तो ये निश्चित रूप से अभी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, तो यह जितनी बड़ी कवायद कर रही है, अब ठीक है, अब तो कहा जा रहा है 2025 में विधानसभा का चुनाव है, वह तो एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक ज्वलंत समस्या है बिहार में, पलायन और नौकरी। तो ये निश्चित रूप से सबको समझना पड़ेगा और सबको इसमें आकर के आहुति देनी पड़ेगी, तभी एक बड़ा सिनेरियो बिहार से बदलाव की दिखाई पड़ेगी। जिस तरीके से कभी जेपी मूवमेंट हुआ करता था और जिस तरह से संघर्ष के बाद पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था, तो ये बात कन्हैया कुमार भी समझा रहे हैं और सबको समझना भी चाहिए बिहार के लोगों को। सर, आपने संयोग से जेपी का जिक्र किया। जब हम जेपी के दौर में जाते हैं तो वहां से जो पूरी इंदिरा गांधी की सत्ता है बदल गई, इमरजेंसी को बीच में वापस लेना पड़ा और जो तमाम चीज़ें हुई उसको लेकर के भी हर कोई जानता है। उसके बाद हमने देखा है कि उसके बाद भी एक यात्रा हुई थी 1983, जब बाद में वो हालांकि देश के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, उन्होंने लगभग 4100 किलोमीटर की यात्रा की थी। तो ये जो यात्राएं हैं, जो पद यात्रा है,
या इस तरह की जो तमाम राजनीतिक यात्रा है, क्या सियासत को बदलने में इनका योगदान होता है? अब देखिए, इसको आप ऐसे भी थोड़ा देखिए, अभी ताजा कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भी पदयात्रा पद यात्रा हुई थी, हाँ। उस पदयात्रा से आपने देखा था कि क्या नतीजे, क्या लबो-लबाब लोकसभा चुनाव में निकल करके आया। कांग्रेस का देखिए ग्राफ ऑल ऑफ अ सडन जंप। तो ये देखिए, कनेक्ट करने की बात तो है, पदयात्रा की बात करिए या कोई भी इस तरीके से आम आवाम को जोड़ने की बात होती है, इससे निश्चित रूप से फायदा होता है और आम आवाम कनेक्ट करती है। इसी का नतीजा रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ कहां था और कहां से कहां आ गया। ये बात बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में देखिए कांग्रेस का ग्राफ कितना बढ़िया रहा, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का ग्राफ कहां रहा, कहां पर 39 सीट हुआ करती थी एनडीए के पास में, घट के कहां से कहां। तो यह तो निश्चित रूप से यह एक कनेक्ट करने के लिए बड़ी लकीर कांग्रेस खींचती हुई दिखाई पड़ रही है। तो सर ये माना जाए कि जैसे लोकसभा में 99 सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन उसके बाद जो 3 विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो, इनमें कांग्रेस को मतलब पटखनी खानी पड़ी और चीजें खराब हो गई। जो कन्हैया कुमार की यात्रा है, वो बिहार में कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, अब यहाँ पर राजनीति क्या हो रही है? तो राजनीति हो रही है, कांग्रेस अपने पुराने चीज को, पुराने घर को फिर से संजोने में लगी हुई है। वो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को दलित चेहरा बनाया गया। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में हाय तवा मचा हुआ है, उसको भी अपने साथ अल्पसंख्यकों को भी जोड़ने की कवायद हो रही है। और देखिए, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही देखिए पार्टी के जो कृष्णा लावारू बिहार मामलों के प्रभारी है, उनको बदला गया। तो यह सब कहीं ना कहीं कुछ अब कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर देखिए पिछड़ा चेहरा को आगे कर रही है। राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है, उनको भी देखिए निमंत्रण आमंत्रण दिया जा रहा है, वह भी जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह सब कांग्रेस अपने कोर वोट को एकजुट करने की, और देखिए पिछड़ा राजनीति जब तक पिछड़ा एनडीए क्या कर रहा है। आप नरेंद्र मोदी की बात करिए, आप देखिए वहां पर वो हैं। तो इसी लिहाज से आप देखिए कि बगैर सवर्ण समाज से आते हैं कन्हैया कुमार, भूमियार समाज से आते हैं, उनको भी आगे किया गया है क्योंकि वह एनडीए के कोर वोटर भूमियार समाज माने जाते हैं, उसमें भी डेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये कांग्रेस जो है सो इस बार बहुत चतुराई के साथ बिहार को बांधती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, आपने अपना समय निकाला। कांग्रेस जो अपनी स्थिति है बिहार में, वो लगातार सुधारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चाहे वो 2020 का चुनाव हो विधानसभा, 2015 का विधानसभा चुनाव हो या 2010 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंची है। 2010 में कांग्रेस 243 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज 4 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। 2015 और 2019 का अगर हम जिक्र करें, तो जो 2020 का विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी कांग्रेस 19 सीट ही जीत पाई। खैर, कुल मिलाकर इतना तो तय है कि आने वाले कुछ महीनों में जो राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है, उनके लिए बिहार एक मुफीद जगह है, और जो आने वाला समय है, वो जो राजनीति के जानकार हैं, उनके लिए काफी अनुकूल होगा और काफी रोचक होगा। ऐसी ही चर्चाओं के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।